व्हाट्सएप पहला फैसला है, अभी और फैसले आने हैं। और एक नारा मुतारिफ करवाया, वो इमरान खान के लिए तो नहीं था, वो तो बाकी बाहर की लीडरशिप के लिए था, जो अली हमजा साहबा ने मुतारिफ करवाया कि डट जाओ या हट जाओ। और इस वजह से अली हमजा के खिलाफ बहुत ज़्यादा पीटीआई के अंदर काम भी हो रहा है, उनको ओहदे से हटाने के लिए बहुत कोशिशें और काविशें भी हो रही हैं। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर अली हमजा ओहदे से ना हटाई जा सकी तो आपको अगले 15-20 दिन में ना सूरत हाल इस वक्त से काफी चेंज नजर आएगी, क्योंकि अली हमजा जो है ना, वो अब उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, उनके भी तहम्मुल और बर्दाश्त जवाब दे रही है। और अली हमजा आप देखेंगे कि अली हमजा कुछ ऐसी चीजें जो पहले भी कुछ लोग करने की कोशिश करते रहे लेकिन वो नहीं हो सकी, वो अब अली हमजा कर गुजरेंगी, जिसमें यह है कि वो कुछ हिदायत देने जा रही हैं 3-4 चीजों के ऊपर के, इन 3-4 चीजों के ऊपर तमाम MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स वीडियो पैगाम जारी करें पंजाब के, और उसकी एक पूरी वो एक रिपोर्टिंग टीम बिठाने लगी है पाकिस्तान से बाहर। वो एक नंबर देंगी, उसके ऊपर उनको अपने वीडियो पैगाम ट्वीट करके और लिंक भेजने होंगे, अटेंडेंस एक तरह से होगी, और पूरी वो एक रिपोर्ट जारी करेंगी और रिपोर्ट पे इमरान खान सब तक भी पहुंचाएंगी। अगर जेल में ना भी पहुंचा सकी तो वो रिकॉर्ड पे रखेंगी, जिसमें से 4-5 चीजें जो हैं, जिसमें से एक वो जाहिर है जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, एक जो 9 मई के फैसले आ रहे हैं, जो यास्मीन राशिद साहब वगैरह के साथ हो रहा है, जो हसन न्याजी वगैरह के साथ हो रहा है, हैदर मजीद वगैरह के साथ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर अब आपको अली हमजा डायरेक्शन देती हुई नजर आएंगी पार्टी को, और जो नहीं करेगा उसका पूरा हिसाब किताब होगा, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, तो चीजें इस तरह से चलेंगी नहीं। बाकी जो आपने 9 मई के केसों की बात की है, ये तो पहले नजर आ रहा था, क्योंकि जस्टिस याहिया खान साहब जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने अदालतों को कहा है कि 120 दिन में फैसले करो, फैसलों से बुला दिया कि सजाएं सुनाओ। सही। इमरान खान की रिहाई तो सूरत में ईद से पहले नजर नहीं आ रही। 5 को अलकादरी केस लगा हुआ है, अगर मैं कहूँ कि अलकादरी में सजा मुअत्तल हो भी जाती है तो फिर 9 मई वाले जो इमरान खान साहब के हैं वो 16 जून को जस्टिस शहबाज रिजवी ने लगाई हुई है, बिल्कुल उन्होंने फैसला नहीं सुनाया और वो भी डिले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब जस्टिस अली बाकर नकवी के बाद जस्टिस शहबाज रिजवी साहब जो है, उनका नंबर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, उनको तरक्की मिलेगी, जिस तरह से वो माशाल्लाह इंसाफ ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि तो नजर भी आ रहा है, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर उनके ऊपर हुकूमत जो है ना, नून लीग और शरीफ खानदान मेहरबान होगा और उनको लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त तरीके से इमरान खान के केसेस चला रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, फैसला नहीं दे रहे। और जहां तक बात है इमरान खान साहब की मिलिट्री कोर्ट्स वाला, देखें इमरान खान जब मौत से नहीं डर रहे, जब वो मौत के खौफ से आगे गुजर गए तो ले जाए आप मिलिट्री कोर्ट में। अभी तो भैया आपने सिविलियन कोर्ट से आप सब कुछ करवा रहे हैं और गालियां कहाँ जा रही है वो सबके सामने है। तो जब आप डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे तो फिर तो वो पर्दा भी खत्म हो जाएगा, वो ज़्यादा फिर डायरेक्ट हो जाएगा सारा मामला। पहले भी उधर ही चीजें जा रही है, फिर उधर जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पहले भी कई बार हुआ कि अब ले जा रहे हैं, अब ले जा रहे हैं। भाई आप 1 साल होने को है जनरल फैज को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो जनरल फैज के ऊपर जितने इल्जाम थे तो 1 माह के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए था। कहा भी गया कि कभी कहा गया सितंबर में फैसला आ रहा है, फिर कहा गया अक्टूबर में आ रहा है, फिर कहा गया नवंबर में आ रहा है, फिर कहा गया दिसंबर में आ रहा है, सब अब जून आ गया। तो फैसला तो उनके खिलाफ ही आना है, ऐसा नहीं कि वो बरी हो जाएंगे, फैसला उनके खिलाफ ही आना है। लेकिन जनरल फैज को सजा देने की इस निज़ाम में की जरूरत नहीं हो रही, तो इमरान खान तो फिर मिलिट्री कोर्ट में ले जाना बहुत ही आगे की बात। इमरान खान से कोई भी इस निज़ाम में से मुज़ाकरात नहीं कर सकता, हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, कोई भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इमरान खान किन बातों में मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं 26 महीने तरमीम खत्म करो, जस्टिस याहिया खान तो फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल। जस्टिस ये जो आपका है आईनी बेंच खत्म हो जाएगा, ये आपके जो सरफराज डोगर साहब है ये फारिग हो जाएंगे, पे चले जाएंगे, खादिम सोमरो वापस सिंध चले जाएंगे, आसिफ बलोचिस्तान चले जाएंगे, बल्कि जो नई भर्तियां हुई हैं वो सारी कलम हो जाएंगी। जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं इनकी तकियां और इनका तरक्की तो नहीं, यानी इनके अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन वो कलम हो जाएगी। फिर इमरान खान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि वो अपने आईनी किरदार में वापस चली जाए, हुकूमत को कहते हैं कि तुम्हारा मैंडेट ही नहीं था, निकलो बाहर हो, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इमरान खान जिन चीजों पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो मुल्क के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन इस निज़ाम के लिए वो सारी चीजें ठीक नहीं है, लिहाजा ये निज़ाम कभी भी 1947 से जो निज़ाम चल रहा है 2025 तक का, तो ये निज़ाम अंदर बैठ के चेंज कर सकते हैं इमरान खान? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस निज़ाम को जो 70 साल से उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन 3 दहाइयों में जो काम हो सकता था वो इमरान खान ने 3 सालों में कर दिया है। इसी तरह कौम को बाशऊर कर दिया, लोगों में शऊर आ गया है, लोगों को पता चल गया इमरान खान ने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। लेकिन अब इससे आगे का जो स्टेप है ना कि इस निज़ाम को धक्का दे के गिराने वाला, वो कुछ कहना कबल वक्त है कि उसके ऊपर साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 3 माह लगते हैं,
वो डिपेंड करता है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। पाकिस्तान के लोगों ने इसमें कोई शक नहीं कि इस निज़ाम को मुसरत कर दिया, उस निज़ाम से नफरत करते हैं। एक है एक निज़ाम से बगावत कर देना, उससे नफरत करना, उसको मुसरत कर देना। एक है उसको गिरा देना। नफरत, बगावत, वो तो 100% चीजें हो चुकी हैं। एक है इस निज़ाम को धक्का देके इस दीवार को गिरा देना। बिल्कुल। तो वो उस वक्त होगा जब 5-7 लाख लोग निकलेंगे।